यूजीसी कानून की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे थे और माननीय न्यायालय को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि मुझे भरोसा था कि देश कानून और संविधान से चलेगा और ये कानून और संविधान के विरुद्ध एक कानून आया था जिस कानून को तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी हम दिनकर गोलंबर और राष्ट्र कवि दिनकर जी के मूर्ति के नीचे बैठे हैं। इसलिए बैठ गए क्योंकि रश्मि रथी की एक पंक्ति हमको यहाँ मिल गया, लिखा हुआ है, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पे सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये देश के अंदर कोई भी कानून आता है, ये देश के अंदर कोई भी अध्यादेश आता है, वो राजनीति के लिए, वोट साधने के लिए आता है। तो महोदय, कुर्ता बंडी पहन लेने से ये देश के अंदर कोई भी कानून पारित कर दीजिएगा और हम सब नौजवान आपके कानून का सम्मान कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, और वो भी सवर्णों के खिलाफ कानून। ये सवर्ण बुद्धिजीवी समाज है और हम लोग लड़ना जानते हैं, डरना नहीं जानते हैं। मुझे विश्वास था कि जहाँ पे सरकार ने सबकी सम्मान की बात किया है और हमारे समाज के साथ अत्याचार, हमारे समाज के युवाओं पे अत्याचार, यहाँ सारे युवा साथी, यहाँ तक कि महिला शक्ति भी हम लोग के साथ बैठी हुई है, क्योंकि ये कानून बिल्कुल हमारे समाज के ऊपर एक अत्याचार था और मुझे विश्वास था कि नेता लोग इस कानून के साथ राजनीति करेंगे। सारे लोग, स्वर्ण ही नहीं, सारे लोग, सारे नेता के मुंह पर टेप चिपका हुआ था, इसलिए क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक न जाए। तो अपना वोट बैंक बचाइए। और एक नेताजी का तो बयान सुन के हम धैर्य कि भगवान ऐसे ऐसे लोगों को कैसे नेतृत्व करने का मौका दे देते हैं। मोदी जी, आपके गृह राज्य मंत्री जी का बयान शर्मनाक बयान है, छात्र के विरोध बयान है। कानून के सम्मत उन्होंने क्या कहा, जब उनसे मीडिया वाला पूछा यूजीसी पे, तो बोलते हर हर महादेव। अरे आप नेता हैं, आप उजियारपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको सरकार ने मौका दिया है गृह संभालने का, हर हर महादेव करने के लिए। कई शंकराचार्य जी, कई जगत गुरु बैठे हुए हैं, आप जो कथावाचक बन रहे हैं, महादेव का भक्ति याद करते हैं। यही उजियारपुर की जनता, सम्मानित जनता जो स्वर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने आपको मान सम्मान बचाने के लिए आपको चुनाव जिता के भेजाया है और उन्हीं के बदौलत आप गृह मंत्री बने हुए, गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। जब अगला बार वोट मांगने जाइएगा, यही स्वर्ण समाज जय भवानी और जय परशुराम का नारा लगा देगा, भागते फिरिएगा, भागते फिरिएगा। मोदी जी, भूलिए मत वाराणसी की जनता को, यही वाराणसी की जनता ने आपको इज्जत बचाया, यही स्वर्ण समाज ने आपको इज्जत बचाया है और स्वर्णों के विरुद्ध कानून लाइएगा, ये बिल्कुल कदापि नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देंगे, न्यायालय को धन्यवाद देंगे। बाकी नेताओं से मेरा सवाल रहेगा, आज बहुत सारे चुप्पी मेढकों का मुंह खुल रहा है, खोलिए। ये समाज सबको निर्णय लेगा, सबको बराबर देखा है। सौरभ जी बैठे हुए हैं, लगातार लंबे अरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिनव जी बैठे हुए हैं, हम सब युवा लगातार इस यूजीसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि यूजीसी कानून से हम लोगों को दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते। आपने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था, लेकिन हमारे भाई, हमारे समाज के नौजवान पढ़ते हैं, अगर उनका भी भविष्य बर्बाद करने का कोशिश करेगा, ये कदापि नहीं सकेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इस तरह की काला कानून बिल्कुल वापस लेना होगा। न्यायालय पर मुझे भरोसा है, क्योंकि न्यायालय, ये देश कानून और संविधान से चलेगा। जहां संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता की बात करता है, वहां इन नेता लोग वोट साधने के लिए, राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान और कानून को भी ताक पे रख देते हैं। तो याद रखिएगा, जो इस देश में कानून और संविधान को नहीं मानता है, हम उसको नेता नहीं मानते हैं। बाकी यूजीसी पर रोक लगा, इसके लिए पुनः धन्यवाद देंगे माननीय न्यायालय के प्रति, इन सभी संघर्षशील युवाओं के प्रति, और देश के कोने कोने में जितने भी बड़े अधिवक्ता या हमारे बड़े समाज के युवा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे थे, मैं सबको प्रति आभार प्रकट करता हूं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन न्यायालय ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए रोक लगा है। न्यायालय के बातों को हम लोग सुनेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे, और मुझे यह विश्वास है कि कानून में जो भी ड्राफ्टिंग होगा, न्यायालय इसका विचार करते हुए किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचे, इस पर विचार करके ड्राफ्टिंग किया जाएगा। बाकी यूजीसी पे आपका क्या विचार है, कमेंट में दीजिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।